जीवन में इतनी परेशानियां हैं, ऐसे में अगर खुशी का एक झोंका आ जाए तो मतलब हम उसे बांध कर रखने की कोशिश करते हैं। और ऐसा ही है, हम ऐसी ही है हमारी फिल्मी दुनिया। तो स्वागत है आप तीनों का। इंस्टीट्यूशन, शादी एज एन इंस्टीट्यूशन, आप तीनों से जानना चाहेंगे व्हाट आर योर व्यूज। मेरे तो एक आउटसाइडर के व्यू हो सकते हैं, ये आपको बिल्कुल आउटसाइडर, इनसाइडर, इनसाइड से शुरू करते हैं, बताएंगे। मुझे लगता है कि इट्स अ पर्सनल चॉइस। मेरे लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक मूव था मेरी लाइफ में, और मैं बहुत ही खुश हूँ कि ये मैंने की, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़िंदगी की जितने भी जो चैलेंजेस हैं मैं साथ मिलकर और एक हम सफ़र के साथ मैं गुजार पाता हूँ, और हर एक मोमेंट को पंचुएट करने के लिए, याद रखने के लिए मेरे साथ कोई और है। और क्या बात है। और मुझे मना करते हैं, तुम अभी इंतजार, तुम रहने दो, अभी तुम अपनी एंजॉय करो लाइफ, सिंगल लाइफ, तुम अभी इतना सक्सेस मिला है और अभी इमीडिएटली इस बंधन में मत जाओ। और मैडी यस ओनली यू अंडरस्टैंड मी। और अगर मेरी माँ हम दोनों की बातें सुन ले तो मैडी की तो खैर नहीं, बिकॉज़ माँ तो हमेशा चाहेंगी ना कि जल्दी से बस अब मेरी माँ चाहे तुम कितने भी कहीं भी हो। अगर मेरी मम्मी के हिसाब से मैंने जिंदगी जी होती तो अभी तक मैं दादी बन जाती, आपको पता है। आपने कहीं कहा है कि मैं अपने उस इनोसेंस को हमेशा बरकरार रखना चाहती हूँ, जहाँ से मैं आई हूँ वो इनोसेंस मुझे, मैं आई डोंट वांट टू बी दैट क्लेवर टू बी लाइक यू नो इंडस्ट्री में जिस तरह के लोग, जिस तरह की चीजें होती हैं आसपास, आप अपनी उस इनोसेंस को बरकरार रखना चाहती हैं। एट द सेम टाइम इट्स नॉट इजी टू डील विद इट, सो आप कैसे, हाउ डू यू टेक ऑल दैट? आई थिंक उसका मुझे, आई एम वेरी लकी ऑल्सो कि मेरी फैमिली हमेशा मेरे आसपास रहती है। और मेरी जो बड़ी बहन है रंगोली, मेरी कोई मैनेजर नहीं है, ना कोई ऐसी एजेंसी है जो मेरा काम देखती है। मुझे इस तरह से कि मुझे बिल्कुल ही मशीन की तरह जो ट्रीट करें, मैं उन लोगों से दूर ही रहती हूँ। अभी जाना है, हाँ चलो ये करो वो करो, ऐसा लगता है आप में इंफॉर्मेशन फीड करनी है और आप रोबो हो। तो उससे मेरा ज़िंदगी में ही बिल्कुल ही एक तरह से बहुत ही मैं दुखी अंदर से हो जाती हूँ जब लोग मुझे क्या किसी को भी ऐसे ट्रीट करते हैं। तो मेरी बहन है, उनका, मेरी बड़ी बहन है, उनका हाथ है मेरे सर पे। वो हमेशा, मतलब वो भी मैनेजर नहीं है, वो माइक्रोबायोलॉजी में उन्होंने एमएससी की, उन्होंने अपना करियर छोड़ के मेरे साथ काम करती हैं। तो जो भी मेरे साथ बात होती है उन्हीं के थ्रू होती है। अगर कोई हार्श बात हो तो वो फिल्टर करके वैसे बताएंगी, कोई अच्छी बात हो तो उसको 3 गुना करके वैसे अच्छा करेगी। तो मैं हमेशा उनके ही अंडर जो है रहती हूँ। तो यही तो फायदा है ना अपने लोगों का, आसपास रहने का, शायद यही फायदा है। कभी मन करता है ना खुल करके दिल से बात करना कि मैं अपने दिल की बात किसे सुनाऊं, क्योंकि आप हमेशा कैमरेस के सामने होते हैं, लेकिन वो वक्त, वो पल आप दोनों के लिए स्पेशली, वो पल आपको कब मिलता है जब हाँ कैमरा बंद हुआ और मैं बस अपने आप में हूँ? अगर आप अननेसेसरी चीज़ों में इंडल्ज नहीं हैं, क्योंकि मैंने तो ज़्यादा एक्टर्स को देखा है फ़ोन पे बात करते रहते हैं या इस तरह से नहीं, मैंने तो मैं की तरफ इशारा नहीं कर रही, वो तो करते होंगे, वहाँ भी दुनिया है। नहीं, मैडी कितने सुलझे हुए इंसान है वो आप इनकी पर्सनल लाइफ से देख सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि दैट इज एनी स्टैंडर्ड के, बट ही हैज़ अ वेरी टचवुड, ही हैज़ अ वेरी हेल्थी फैमिली लाइफ। और उससे आपको पता चल जाता है कि इनके रिश्ते कैसे हैं और किस स्वभाव के इंसान है। तो नेचुरली फ़ोन पे तो नहीं लगे रह सकते, क्योंकि रिश्ते मेंटेन करने के लिए ये तो सबसे ज़रूरी चीज़ है। मैं खुद काफ़ी ये ह्यूमिलिएटेड फील करती हूँ कि मेरे साथ अगर कुछ लोग बैठे हों तो बातें कर रहे हैं लेकिन फ़ोन कहीं या चल रहा है, खींच रहे हैं अपना, या कुछ, चाहे वो मेरे फैमिली के लोग क्यों ना हो, मैं तो बहुत जल्दी हर्ट हो जाती हूँ कि आधे घंटे से बैठे हैं और उन्होंने नज़र उठा के देखा भी नहीं। तो मेरे साथ तो सब लोग बड़ा सेंसिटिव होके बिहेव करते हैं कि मुझे चाहे दिन में 15 मिनट ही मिलो, लेकिन जब आओ तो मुझसे मिलने के लिए आओ, या कोई फोटो खींचने के लिए या इस तरह के लिए ना आए।